तो राज्यसभा चुनावों की वोटिंग में अब केवल एक दिन बचा है। कांग्रेस और बीजेपी के विधायक बाड़ेबंदी में वोटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बीजेपी की बाड़ेबंदी में ही विधायकों को मॉक पोल करवाया जा रहा है। बुधवार को हुए मॉक पोल में बीजेपी के 5 विधायकों के वोट खारिज हो गए थे। तो वहीं आज बीजेपी विधायकों ने दिन की शुरुआत योग के साथ की। विधायकों ने सुबह सुबह योगा किया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अनिल, कल राज्यसभा चुनाव का दिन है, कल वोटिंग होगी। उससे पहले आज काफी उथल पुथल है। उदयपुर से कांग्रेस के विधायक जयपुर आज आ रहे हैं। क्या कुछ उनका अब कार्यक्रम रहेगा, कहां वे ठहरेंगे और इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए मानो, कल वोटिंग होगी और कल का दिन से पहले अगर सियासी मायनों में देखा जाए तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। उथल पुथल हो, बयानबाजी का हो या फिर जोड़ तोड़ की इस राजनीति के अंदर कहां मोहरे बैठाने हैं उसकी बात यहाँ पर की जाए। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम जो एक तरह से बाड़ेबंदी में विधायक ठहरे हुए थे उनके लिए आज का दिन काफी अहम है। आज रणनीति फाइनल होगी और उसके बाद में कल वोटिंग का दिन रहेगा। तो ऐसे में जिस पार्टी ने इस दंगल के अंदर आज जो रणनीति अच्छी बना लिया, अपने फेवर में वोट को कर लिया है, तो वो कल कहीं ना कहीं फतह हासिल कर पाएगा। यही वजह है कि सह और मात की इस सियासत के अंदर हर कोई दौड़ भी लगा रहा है और होड़ में भी कहीं ना कहीं शामिल है। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि उनके पास में 126 वोटों का बहुमत है। चाहिए 123 3 सीटों के लिए, लेकिन 126 का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का भी दावा कि एक उम्मीदवार उनकी तरफ से जो खड़ा किया गया वो तो जीतेगा ही, लेकिन दूसरा जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी जीत के मुहाने पर खड़ा है। बीजेपी का तो ये भी दावा है कि हरियाणा में जो पिछले दिनों गेम हुआ था राज्यसभा चुनाव के अंदर, उसी तरह का कुछ गेम राजस्थान में भी देखने को मिलेगा और कल कुछ बड़ा यहाँ पर होने वाला है। यानी बीजेपी शायद संकेत दे रही है कांग्रेस को कि उनके अंदरूनी खेमे में अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बता रहे हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, उदयपुर में जो बाड़ेबंदी है, तमाम विधायकों को ले जाया गया। हमने देखा कि सिलसिला शुरुआत जो हुई, पहले कुछ विधायक वहां पर पहुंचे, लेकिन जो नाराज थे, जो नहीं पहुंच रहे थे, दूसरे दलों के जो छोटे दलों के विधायक थे, उनको भी उस बाड़ेबंदी तक ले जाया गया। तमाम को एक जगह एकजुट किया गया और अब कल वोटिंग है। तो ऐसे में उदयपुर दूर पड़ता है, तो क्यों ना जयपुर के पास में ठहराया जाए। तो ऐसे में जयपुर आज तमाम विधायकों को शाम 4 के 5 बजे के करीब यहाँ पर लाया जाएगा और कल का दिन फिर वोटिंग के लिए रहेगा। तो ऐसे में आज जयपुर शिफ्ट हो जाएंगे और कल वोटिंग के लिए जयपुर से ही जो तमाम जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं जाएंगे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है तमाम दलों के लिए और खासतौर से राजस्थान में अगर देख लिया जाए तो राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। हालांकि ये तो कहा जाए तो 15 स्टेट के लगभग 57 सीटों पर चुनाव थे, 41 पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। लेकिन महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, अगर हरियाणा की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, इन 4 राज्यों में जो है वहां पर अभी भी पेच उलझा हुआ है। लगभग 16 सीटें राज्यसभा की हैं जहां पर यह चुनावी मुकाबला है और इन तमाम जगहों पर चुनावी इस मुकाबले के अंदर बीजेपी का एक कैंडिडेट या तो निर्दलीय खड़ा है जिसको बीजेपी ने समर्थन दिया है, या फिर बीजेपी ने अतिरिक्त खड़ा किया है। जी, लेकिन अनिल, चलिए चुनाव होगा, ठीक है, हार जीत भी पता चलेगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस चुनाव को एक तरह से देखें तो कहीं ना कहीं ये चुनाव दर्शाता है कि ये एक और परीक्षा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिसे वे उन्हें पास करना ही होगा। अगर वो इसको पास नहीं कर पाते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका असर सीधा सीधा देखने को मिलेगा। सियासत में ऐसा होता है और यही नहीं, ये राज्यसभा चुनाव ही से पहले पंचायत चुनाव हो, निगम चुनाव हो या फिर उपचुनाव की स्थितियां हमने देखी। जब भी कोई परीक्षा आती है, हर परीक्षा सियासत के अंदर एक कड़ी परीक्षा होती है और उसमें पास करना भी जरूरी होता है। हालांकि चुनाव की इस मुहिम में यह कहा जा सकता है कि कई उम्मीदवार हो लेकिन जीत एक ही होगी, लेकिन फिर भी राजनीति के अंदर जो दिग्गज होता है या फिर राजनीति का जो सिरमौर होता है या सियासत के अंदर, राजस्थान में अगर देखा जाए तो वैसे अशोक गहलोत को जादूगर भी कहते हैं। तो जादूगर जो नाम पढ़ना है, एक तरह से कहा जा सकता है कि काफी कुछ अनुभव है अशोक गहलोत को और वो जानते हैं
कि अगर उनके खुद के खेमे के नाराज हैं तो फिर भी अपने जीत के जो आंकड़े हैं उनको कैसे बनाया जा सकता है या अपने फेवर में कहाँ से हो सकता है। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं प्रदेश के, उनके जहन में जरूर होगा। और उनके जहन में ये भी होगा कि उनके पास में 126 का जो आंकड़ा है 123 के काफ़ी करीब भी है। तो अगर यहाँ पर 4 से 5 लोग नाराज हो जाएं या फिर वोट में कहीं क्रॉस वोटिंग होती है, गलत वोट डल जाता है, वोट सही नहीं पड़ता है, तो इन चीज़ों का कयास ऐसा नहीं है कि मुखिया को पता नहीं होगा। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि लगातार इस राज्यसभा चुनाव इस रणनीति के अंदर वो मंथन भी कर रहे हैं। उदयपुर जा रहे हैं, फिर जयपुर आते हैं, जयपुर में मुलाकात करते हैं, फिर उदयपुर पहुंचते हैं और वापस तमाम विधायकों के साथ में जयपुर आ रहे हैं। तो काफ़ी शिद्दत से इन चुनाव को लिया जा रहा है। और हमने पिछले दिनों देखा भी था कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे उनके सामने जादूगर अपनी जादूगरी दिखा रहा था, एक जादूगर था, लेकिन उस जादूगर ने भी स्वीकार किया कि सियासत के इस जादूगर के सामने वो छोटा है। तो ये कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीति के दिग्गज हैं ये मानते हैं कि अशोक गहलोत कमजोर कड़ी नहीं है, हर मुहाने पर वो सफल भी साबित हुए हैं। और ये दावा अब अशोक गहलोत जो लगातार कर रहे हैं कि वो तीनों सीट जिता कर लाएंगे, शायद उनके दावे में कहीं ना कहीं दमखम दिखाई नजर आता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं भितरघात होता है, क्रॉस वोटिंग होती है, तो शायद इस चीज को भी वो जानते होंगे और उसका तोड़ भी कल कहीं ना कहीं उस मतदान प्रणाली में देखने को मिलेगा। लेकिन ये चुनाव एक नजर से और महत्वपूर्ण है भानु, आने वाले वर्ष के अंदर 2023 में राजस्थान के विधानसभा के चुनाव है, लेकिन उससे पहले ये सियासी जो तस्वीर है इन चुनावों की, ये एक अलग रास्ता लेके चलेगी। यहाँ से यहाँ पर अगर कुछ उलटफेर होता है, यहाँ पर या कुछ बड़ा होता है, या फिर जिस तरह के दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, अगर कुछ उसी तरह की तस्वीर होती है तो ये कहा जा सकता है कि 2023 के लिए ये सियासत कुछ अलग रहा यहाँ से पकड़ेगी और अलग रास्ते के जो है बनाती हुई फिर 2023 का चुनाव राजस्थान में होगा। जी बिल्कुल अनिल सेन, लेकिन यहाँ एक और चीज गौरतलब है कि जब जब चुनाव होता है या सरकार कहीं ना कहीं संकट में होती है या मुख्यमंत्री की अग्नि परीक्षा होती है, बाड़ेबंदी पहले कर दी जाती है। 5 साल में 6 बार बाड़ेबंदी हो गई। इससे कामकाज पर भी काफी असर पड़ता है और आम जनता भी परेशान होती है। कामकाज पर असर पड़ना स्वाभाविक सी चीजें हैं। मंत्री अगर अपने जिले में रहेगा, मंत्री अगर डिपार्टमेंट में मीटिंग लेगा, मंत्री के पास फाइलें आएंगी, फाइलें क्लियर होंगी, तो कामकाज आगे बढ़ता है। लेकिन तमाम विधायक, जनप्रतिनिधि, जनता चुनकर जनप्रतिनिधि को इसलिए भेजती है कि उनकी आवाज, उनकी समस्याओं की, उनकी डिमांड को जनप्रतिनिधि देखेगा, उनके तक अगर जनता समस्या पे पहुंचाएगी तो उनको सुलह वहां पर कर पाएगा। लेकिन इस तरह बाड़ेबंदी में रहने से असर बिल्कुल जायज बात है, लेकिन सियासत में बाड़ेबंदी का एक कल्चर अब ज्यादा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है भानु। और वजह साफ है, जैसे जैसे जोड़ तोड़ की राजनीति बढ़ी, दूसरे खेमे पर दूसरे दल की नजर पड़ी, सरकार गिराने की होड़ लगने लगी, तो वहां पर भी बचाव का रास्ता कहां से हो सकता है। ये बचाव का रास्ता शायद बाड़ेबंदी की तरफ दिखाई दिया और यही वजह है। हमने देखा था सियासी संकट राजस्थान में आया, तमाम विधायकों को बाड़ेबंदी में रहना पड़ा, और चुनाव की तस्वीर में, राज्यसभा चुनाव के अंदर भी हमने देखा बाड़ेबंदी की तरफ रुख करना पड़ा। फिलहाल भी कुछ इसी तरह की तस्वीर है। तो एक विधायकों को अपने पक्ष में रखना, दूसरे खेमे की नजर से बचा के रखना, या यूं कह लिया जाए कि किसी खेमे को दूसरे खेमे की नजर नहीं लग जाए, प्रलोभन नहीं दे दिया जाए, प्रलोभन में वो विधायक नहीं आ जाए, इसको बचाने के लिए ये बाड़ेबंदी शायद पार्टियों को रास भी आने लगी है और शायद कारगर भी साबित हो रही है। जी, मेरे बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यही बता दें कि अब 10 जून